गारंटी दूंगा। उससे पहले सुनिए कि जिन लोगों का अभी तक काउंसलिंग नहीं हुआ है उनको सीट नहीं मिलेगा, या तो उनका एडमिशन नहीं होगा, और जिन लोगों का पहले मिल गया है, पहले काउंसलिंग हो गया है, उन लोगों को मेरिट लिस्ट में जो है सो पहले जगह मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ सुने हैं ना? सुनिए अभी ध्यान से, अभी और सुनाएंगे। अब गारंटी क्या है? गारंटी ये है कि इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं और आप लोगों में से कोई भी इंसान जो भी अभी तक काउंसलिंग नहीं किया है और इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा बिना स्किप किए हुए देखने वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे, जितने भी हमारे साथी होंगे, उनमें से कोई भी इस बात को नहीं कहेगा कि हमारा समय बर्बाद हो गया, या फिर जो जानकारी दी गई है इस जानकारी के बिना हम जो काउंसलिंग करते तो हमें फ़ायदा हो जाता। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। 10% कमेंट्स अगर आ गए इस वीडियो पर कि सर हमने जो है सो आपका वीडियो ये देखा और इससे कोई भी लाभ हमें नहीं मिला है, हम जो है सो इस वीडियो को देख के अपना समय बर्बाद हुआ महसूस कर रहे हैं, तब जो है सो हमारी टीम इस वीडियो को डिलीट करेगी। साथ ही साथ बीएड से रिलेटेड कोई भी दूसरा सेशन इस एकेडमी पे अपलोड नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ी गारंटी दे रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड दे रहा हूँ। आप चाहे तो इसको रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, जैसे भी रख सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में कॉमेंट जरूर करना है। अगर जो है सो आपका समय बर्बाद हुआ महसूस हुआ, या आपको ऐसा लगा कि नहीं ऐसी जानकारी की जो है सो मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही 10% कमेंट होगा, विदिन 3 डेज, 3 दिनों के अंदर 10% कमेंट्स ऐसे आएंगे, एंड आई विल डिलीट दिस वीडियो एंड विल नॉट अपलोड एनी अदर वीडियो रिलेटेड टू बीएड एग्जामिनेशन और एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके, सो गाइज आप लोगों को एक चीज़ बताना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, अभी हम आपका एक एक चीज़ को डाउट का क्लियर करेंगे, कितना नंबर है, क्या नहीं है, इस पेपर कटिंग के माध्यम से भी। साथ ही साथ आपका एडमिशन कैसे होगा, कैसे कैसे कराना है, कैसे आपको कॉलेज चुनना है, कौन सा कॉलेज चुनना है, कौन सा नहीं चुनना है, इस सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ध्यानपूर्वक समझिए। सबसे पहले हम यहाँ पे पेपर कटिंग के जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों के बारे में हम जो है सो बात कर लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, देखिए लिखा गया है कि 2 वर्षीय बीएड में नामांकन के लिए पंजीयन 20 जुलाई तक होगा। ठीक है, तो 20 जुलाई तक जो है सो रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आप लोग जितने भी लोग पास हुए हैं उन सभी को 20 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कराना होगा इसके पोर्टल पे जाके ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन इसके वेबसाइट पे जाइएगा, उसका लिंक जो है सो हम टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और जुड़ जाइए। वहाँ पे सैकड़ों लोग पहले से जुड़े हैं डीएलएड के समय से, जैसा कि उन लोगों का प्रॉब्लम आ रहा था, तो हम जो है सो वहाँ पे बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में छात्र जुड़े हुए हैं। आप लोग भी जाके जरूर जुड़िए। तो 20 जुलाई तक जो है सो आप लोगों का पंजीयन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा नामांकन के लिए, और उसके बाद में जो है सो आप लोगों का जो है सो काउंसलिंग जो हो रहा है, तो काउंसलिंग के बाद में आप लोगों का जो प्रथम मेरिट सूची है, प्रथम मेरिट सूची ध्यानपूर्वक देखिए, प्रथम मेरिट सूची जो है सो 25 को आएगा। ठीक है, 25 को संस्थान आवंटन की पहली सूची आएगी, मतलब फर्स्ट मेरिट लिस्ट, और उसके बाद में 26 से 10 अगस्त तक जो है सो कॉलेजों में नामांकन होगा। एक बात बता रहे हैं, देखिए मेरिट लिस्ट बनता है तो क्या जो लोग पहले एडमिशन करा रहे हैं, पहले जो काउंसलिंग करा रहे हैं, उनका पहले मिल जाएगा कॉलेज, और जो लोग बाद में करा रहे हैं क्या उनको कॉलेज ही नहीं मिलेगा, चाहे उनका नंबर ज़्यादा हो या कम, उससे मतलब नहीं है। तो देखिए मेरिट बनता कैसे है, मेरिट बनता है टोटलिटी से, मीन्स 100% लोगों को एकत्र किया जाता है, उसके बाद मेरिट बनाया जाता है। मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट 100 नंबर में, 120 नंबर में अगर कोई स्टूडेंट 90 नंबर लाया है, और आज जो है सो अभी आज से मान लेते हैं कि 7 दिन 8 दिन अभी काउंसलिंग का है, और आज ही अगर मेरिट बनाएगा तो 90 ही नंबर का के स्टूडेंट को ना माना जाएगा कि सबसे ज़्यादा उसका नंबर आया है। लेकिन कल हो के 14-15 तारीख को क्या किया जाएगा कि कोई 92 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट जाके काउंसलिंग करा लेगा, तो क्या अब उसको जो है सो सीट नहीं मिलेगा, तो उसको तो ऊपर रखना पड़ेगा 90 से। तो जब तक तो क्या होगा, तो जो भी 90 नंबर के स्टूडेंट को सबसे ऊपर रखा गया तो फिर उसको ऊपर से खिसकाया जाएगा, तो ऊपर से लेकिन नीचे तक सारा मेरिट भी गिर जाएगा ना। तो इसीलिए कोई भी मेरिट बनता है तो वो मेरिट जो है सो कभी भी 100% पूरा होने से पहले नहीं बनता है। मतलब कि जिस डेट तक काउंसलिंग का डेट है वो अंतिम डेट एक्सपायर ना हो जाए, सबसे अंतिम बच्चा जो है सो जब तक काउंसलिंग कर न ले तब तक जो है सो मेरिट नहीं बनता है। ठीक है, मेरिट का जब डेट एक्सपायर होता है उसके बाद ही मेरिट बनता है। तो इस मुगालते से और इस अफवाह
अफवाह से और इस परेशानी से आप लोग दूर रहिए। इस चीज़ से रिलेटेड कमेंट आप लोगों का था कि सर बीएड से रिलेटेड ये जो इशू है इसको समझा दीजिए। लीजिए आपका ये इशू जो है सो पूरी तरह से जो है सो सॉल्व हो गया कि आप लोगों को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। 20 तक है ना, आप 19 को भी करेंगे, आपका मेरिट उसी हिसाब से बनेगा, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। आपका जितना नंबर है उस हिसाब से ही आपका मेरिट बनेगा। अब ध्यानपूर्वक इस चीज़ को देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है कि यहाँ पे जो है सो जो भी परीक्षा में सफल अभ्यर्थी है उनका पंजीयन गुरुवार से शुरू हो गया है और अभ्यर्थी सीईटी बीएड की आधिकारिक जो वेबसाइट है पर 20 जुलाई तक काउंसलिंग के लिए पंजीयन करा सकेंगे। प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए पंजीयन अनिवार्य है। ठीक है, अनिवार्य है मीन्स कि कराना ही पड़ेगा। और जो स्टेट का नोडल जो पदाधिकारी हैं प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता जी, उन्होंने क्या बताया है कि पंजीयन के दौरान ही अभ्यर्थी विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों का वरीयता क्रम में चयन करेंगे। मतलब आपको जो है सो जो मेरिट लिस्ट के लिए जो है सो चुनना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में संस्था को जो है सो आवंटन किया जाएगा। उसके बाद में कॉलेज का चयन एवं वरीयता एक बार की ही प्रक्रिया है। और प्रोफेसर मेहता ने बताया कि पंजीयन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद 25 जुलाई को संस्थान आवंटन की प्रथम सूची जारी की जाएगी। ठीक है, और कॉलेज आवंटन के बाद अभ्यर्थियों को अपनी सहमति देते हुए 3,000 रुपये का आंशिक शुल्क ऑनलाइन भुगतान करना होगा। जी हाँ दोस्तों, 3,000 रुपये जो है सो आप लोगों को भुगतान करना पड़ेगा। ये आंशिक शुल्क है, मीन्स कि आपका जो भी एडमिशन में लगने वाला होगा उसमें से 3,000 रुपया कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी पे कर रहे हैं। अब है कि यह प्रक्रिया 26 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी। ठीक है, और उसके बाद में इस दौरान 26 जुलाई से 10 अगस्त तक आंशिक शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थी संबंधित संस्थान में जाकर अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। मीन्स कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट लगने वाला है उन सभी डॉक्यूमेंट्स है। अब जो भी है इस सब चीज़ के रिलेटेड तो हम वीडियो बना ही रहे हैं, तो आप एक एक चीज़ करके इस चैनल पे जाके चेक कीजिए, टेलीग्राम पे जाके हमें मैसेज कीजिए कोई भी इशू है तो। ठीक है, दूसरा बात है यहाँ पे देख सकते हैं आपकी 26 से 10 जुलाई तक 10 अगस्त तक जो है सो आपका कॉलेज में नामांकन होगा। 13 अगस्त तक जो है सो दूसरी सूची जारी की जाएगी। ये तो चीज़ आप लोग जान ही गए। अब ध्यानपूर्वक समझिए कि आपके यहाँ टोटल कितने कॉलेज है क्या नहीं है, यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है। तो 1 मिनट इसको पढ़ लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदे का चीज़ है। आप इसको जान के काउंसलिंग करेंगे तो आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिलेगा। इस चीज़ की जो है सो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो है सो एक लफाजी नहीं है, ये जो है सो एक तरीका होता है और कोई भी चीज़ तरीका से करना चाहिए। आप लोगों ने जिस प्रकार से हमें फॉलो किया डीएलएड के समय और आप लोगों ने जिस प्रकार से उसमें विश्वास जताया और आप लोगों ने उसमें कामयाबी भी हासिल की, इस बाबत जो है सो आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया, बहुत सारा मैसेज किया, तो मैं जो है सो बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप सभी के साथ जो है सो उसी लगन मेहनत के साथ अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझिए। आगे यहाँ पे जो रो में लिखा गया है कि प्रोफेसर मेहता ने बताया कि प्रथम सूची से नामांकन संपन्न होने के बाद संस्थान आवंटन की दूसरी सूची 13 अगस्त को जारी होगी, है ना, जारी होगा 13 अगस्त को। और उसके बाद में क्या है कि इसके आधार पर 14 से 25 अगस्त तक अभ्यर्थी आंशिक शुल्क जमा कर 14 से 27 अगस्त तक संबंधित कॉलेज में नामांकन करा सकेंगे। समझ में आया? 14 से 27 अगस्त तक जो है तो संबंधित जो भी कॉलेज होगा उसमें नामांकन करा सकेंगे। और संस्थान आवंटन की तीसरी सूची 29 अगस्त को जारी की जाएगी। तीसरा मेरिट लिस्ट जो है वो 29 अगस्त को जारी किया जाएगा। और इस आधार पर 30 अगस्त से 6 सितंबर तक आंशिक शुल्क जमा होगा और 30 अगस्त से 7 सितंबर तक कॉलेजों में नामांकन होगा। अब बीएड का जो नया सत्र का प्रारंभ है वो 28 अगस्त से संभावित है। मतलब ये हो जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, संभावित है। क्योंकि प्रोफेसर मेहता ने बताया कि अभ्यर्थी एक या अधिक विश्वविद्यालय से न्यूनतम 3 और अधिकतम 9 कॉलेजों का चयन कर सकेंगे। अब देखिए कॉलेज चॉइस कैसे करना है, ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए टोटल आपके यहाँ विश्वविद्यालय कितना है, आपका जो भी बीएड करा रहे हैं राज्य के विश्वविद्यालय में बीएड कॉलेजों व सीटों की संख्या देखिए, टोटल सीट की संख्या यहाँ है। अब कितना है विश्वविद्यालय, देखिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना वाला, फिर बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, बिहारी विश्वविद्यालय जो मुजफ्फरपुर का भीमराव अम्बेडकर वाला, उसके बाद में जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, KSDSU जो कि दरभंगा का है, उसके बाद में LNMU दरभंगा जो नोडल यूनिवर्सिटी है जो आपका अभी बीएड जो है सो संपन्न करा रही है। ठीक है, उसके बाद में जो है सो आपका मगध विश्वविद्यालय बोधगया, MHM जो है मौलाना मजहरुल हक जो है सो अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना, मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना, पटना विश्वविद्यालय पटना, पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया, TMB विश्वविद्यालय तिलका मांझी विश्वविद्यालय जो है सो वो आपका भागलपुर, और VKS विश्वविद्यालय आरा जो वीर कुंवर सिंह है। और साथ ही साथ जो है सो टोटली कुल मिला के जो है सो आपका
कॉलेजों का संख्या इस सब में 342 है। इतना जो है सो आपके पास में विश्वविद्यालय है। अब बात रहा है कि अब जो भी विश्वविद्यालय में आपको चुनना पड़ेगा, तो एक चीज़ याद रखिएगा, आपको जो है सो माइग्रेशन ग्रेजुएशन का लग जाएगा। ध्यानपूर्वक रखिएगा, माइग्रेशन मांग ही देता है। अब कहीं पैसा लेके कर दे चाहे नहीं मांगे वो अलग बात है, बट नॉर्मली मान के चलिए कि आपको माइग्रेशन लग जाएगा किसी और विश्वविद्यालय में करा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से हैं और आपने ग्रेजुएशन यहाँ से किया है, और अगर आप चाहते हैं कि दरभंगा LNMU में एडमिशन करा ले या आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में करा ले, इसके किसी भी कॉलेज में 33 कॉलेज है किसी में करा ले, तो आपको माइग्रेशन लग जाएगा क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी चेंज किया है। और अगर आप बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से पढ़ रहे हैं चाहे किसी भी विश्वविद्यालय से, और उसी विश्वविद्यालय में जैसे 57 कॉलेज है, इन 57 कॉलेज में से ही किसी में एडमिशन कराना चाह रहे हैं, तो आपका जो है माइग्रेशन नहीं ही लगेगा, क्योंकि आप माइग्रेट कहाँ कर रहे हैं, आप तो उसी विश्वविद्यालय में रह गए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हो गया आपका। आप ध्यानपूर्वक समझिए इस चीज़ को, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि टोटल जो है सो प्रोफेसर मेहता ने क्या बताया कि अभ्यर्थी एक जो है सो या अधिक, एक या एक से जो है अधिक विश्वविद्यालय से न्यूनतम 3, ठीक है, न्यूनतम 3, ठीक है, एक से या अधिक विश्वविद्यालय से 3 न्यूनतम और अधिकतम 9 कॉलेजों का चयन कर सकते हैं। मतलब किसी भी एक आप विश्वविद्यालय में चाहे तो टोटल 9 कॉलेज भी चुन सकते हैं, और अगर कम से कम चुनना चाह रहे हैं तो 3 कॉलेज चुन सकते हैं, ठीक है। और आपको इस तरह से करके टोटल 9 कॉलेज चुनना पड़ेगा। इसका एक अलग से भी वीडियो स्पेशली हम चुनते हुए स्क्रीन रिकॉर्ड करके भी आप लोगों के लिए बनाऊंगा। आप लोग कॉमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को इस चीज़ का जरूरत होगा तो। फिर आगे इसमें क्या लिखा गया है, पढ़िए। 9 कॉलेजों का चयन कर सकेंगे। आरक्षण रोस्टर केवल सरकारी व अंगीभूत कॉलेजों में ही लागू होगा। मतलब ये जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी कॉलेज है और अंगीभूत कॉलेज। अब सरकारी और अंगीभूत में अंतर समझिए। यहाँ पे देखिए, सूबे में टोटल संचालित कॉलेज कितना है, तो टोटल संचालित कॉलेज में कौन कौन सा कॉलेज होता है? एक होता है सरकारी कॉलेज, जो कि मात्र 6 कॉलेज है आपके यहाँ सरकारी, ठीक है। उसके बाद में होता है प्राइवेट कॉलेज, जो कि पूरी तरह से प्राइवेट है, वहाँ बिल्कुल भी आरक्षण नहीं मिलता, वो 307 कॉलेज है। अल्पसंख्यक कॉलेज है, अल्पसंख्यकों के लिए होता है वो जो 20 कॉलेज है। महिलाओं के लिए जो कॉलेज है वो 7 है, और सरकारी कॉलेज 6 है, ठीक है। अभी सरकारी कॉलेज जो 6 है ना, इसमें आपको आरक्षण मिलेगा। और जो अंगीभूत कॉलेज होता है, जिसको सेमी गवर्नमेंट भी कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस भी कहते हैं, तो सेमी गवर्नमेंट जो कॉलेज होता है 29 है, उसमें जो है सो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, और सरकारी कॉलेज में आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब इसमें जो वीमेन कॉलेज दिख रहा है 7, अभी वीमेन 7 अगर सरकारी होगा, सरकारी नहीं है, मतलब इसमें से जितना भी सरकारी होगा उसमें आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, और जितना भी इसमें से आपको जो है सो अंगीभूत होगा, मतलब कि सेमी गवर्नमेंट होगा, उसमें भी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। कुल मिला के समझिए कि गवर्नमेंट में और सेमी गवर्नमेंट में आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। उसके अलावा जितने भी कॉलेजेस होंगे उसमें आरक्षण का आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, अभी आगे आपको ये चीज़ ध्यानपूर्वक समझना है कि कॉलेज को कैसे चॉइस करेंगे। अभी हम एक एक चीज़ बताएंगे, पहले इस चीज़ को समझिए, फिर एक एक चीज़ को अभी हम बहुत बारीकी से डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे ध्यानपूर्वक आप समझिए कि यहाँ पे लिखा गया है कि गौरतलब है कि राज्य के 14 विश्वविद्यालयों के 342 सरकारी अंगीभूत एवं प्राइवेट बीएड कॉलेजों की 37,400 सीटों पर नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए 2,18,818 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। मतलब कि टोटल राज्य में कितना विश्वविद्यालय है, तो 14 विश्वविद्यालय यहाँ पे जैसे कि लिखा गया है। और टोटल विश्वविद्यालयों में सरकारी विश्वविद्यालयों के 342 सरकारी, और उसके बाद में अंगीभूत एवं प्राइवेट कॉलेज बीएड कॉलेजों की 37,400 सीटों पर नामांकन। मतलब कि टोटल 342 सरकारी सीट है और 37,400 सीट जो है सो नामांकन के लिए है, ये प्राइवेट है, ठीक है। और इसमें जो है सो संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए कितना लोग जो है सो आवेदन किया था, तो 2,08,818 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। और 25 जून को आयोजित हुआ संयुक्त प्रवेश परीक्षा में इनमें से 1,89,568 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, और 8 जुलाई को जारी परिणाम के अनुसार 1,80,050 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की। इनमें से 88,218 महिला व 91,832 पुरुष अभ्यर्थी शामिल हैं। बता दें कि वर्तमान में राज्य में कुल 342 बीएड संस्थानों में 6 सरकारी, 29 अंगीभूत तथा 307 प्राइवेट कॉलेज शामिल है। मतलब कि
20 में जो भी वर्तमान राज्य में जो भी कुल 342 बीएड संस्थाएं हैं, ठीक है, और 342 में 29 जो है सो सेमी गवर्नमेंट है और 307 प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, 29 सेमी गवर्नमेंट और 307 जो है सो आपका प्राइवेट कॉलेज है, ये जो है सो आपको इसमें बताया गया है। अब यहाँ पे ध्यान से सुन सकते हैं, लिखा हुआ है इनमें 20 अल्पसंख्यक कॉलेज एवं 7 जो है सो महिला कॉलेज है। ये तो हो गया आपका जो है सो कॉलेज से रिलेटेड बात। अब बात रहा कि कॉलेज को चॉइस कैसे करना है। प्यारे साथियों, एक चीज़ ध्यानपूर्वक सुनिएगा, CML रैंक आ गया होगा, आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा अपना, और अगर अभी तक नहीं किया है तो CML रैंक जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और सबको रख लीजिए, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। डाउनलोड हो रहा है तो डाउनलोड करके रख लीजिए, डाउनलोड नहीं हो रहा है स्क्रीनशॉट रख लीजिए, क्योंकि अगर उसका प्रिंट आउट मांग दिया जाएगा तो आप कहाँ से देंगे अगर आप नहीं रखते हैं तो। क्योंकि DLED में इस प्रकार की बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, अगर आप पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से जो है सो अंदाज़ा होगा और पता होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को कॉलेज कैसे चुनना है, जैसे देख सकते हैं आप लोग कि देखिए, आपका अगर रैंक 1000 के कम है, अंदर है, वो 1000 से अगर अंदर आपका अगर रैंक आ रहा है तो आप कोई भी जो है सो सरकारी कॉलेज का 3 सरकारी कॉलेज चुन लीजिए, 3, ठीक है, 3 सरकारी कॉलेज चुन लीजिए, फिर 3 जो है सो सेमी गवर्नमेंट चुन लीजिए और 3 प्राइवेट कॉलेज चुन लीजिए। 1000 से कम रैंक है तो अगर आपका रैंक 1000 से ऊपर जा रहा है तो मेरा जो है सो ये सलाह है और आपको ये मानना चाहिए बिल्कुल ही, क्योंकि आपका अगर 2000, 3000, 10,000, अगर 1000, 1100, 1200 है तो आप सरकारी फिर भी चुन सकते हैं 2-3, लेकिन पूरा का पूरा सरकारी नहीं चुनना है, क्योंकि सरकारी में देख सकते हैं टोटल कितना सीट है, मात्र 342 जो है, सॉरी यहाँ पे कहाँ है, 37,000, 342 सरकारी है, ठीक है, 342 जो है सो टोटल सीट है आपका सरकारी, ठीक है, और 37,400 342 सरकारी अंगीभूत एवं प्राइवेट बीएड कॉलेज 37,000 होने वाला है। तो इसमें जो है सो टोटल आपको मिला करके जितना भी है सरकारी सीट, ठीक है, उसमें आप लोगों को मतलब कि 3 सरकारी कॉलेज को चूज कीजिए, 3 प्राइवेट कॉलेज को चूज कीजिए और 3 अंगीभूत जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, उसको चूज कीजिए। अगर आपका 1000 से कम रैंक है तो 1000 से ऊपर जा रहा है सरकारी मत चूज कीजिए, आपको नहीं मिलेगा सरकारी, ठीक है। 1000, 1100 के करीब अच्छी कीजिए। अगर 1500 क्रॉस कर रहे हैं CML रैंक में आप, तो आपको ये सलाह है और बहुत कड़ा सलाह दे रहा हूँ कि चुनना ही नहीं है आपको गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि वो रिस्क हो जाएगा। अगर आपको BEd किसी भी हालत में करना है तो आप प्राइवेट कॉलेज और सेमी गवर्नमेंट आराम से चुनिए, और किसी हालत में नहीं करना, नहीं सरकारी मिलेगा तो ही करेंगे तो फिर सरकारी ही सब चुन लीजिए, तब तो अलग ही बात है। लेकिन आपको अगर BEd करना है तो आपको मिलेगा कॉलेज कैसे, अगर आपका 20,000, 30,000 रैंक है तो फिर सेमी गवर्नमेंट भी 2-3 चुनिए, उसके अलावा 6-7 जो भी कॉलेज है उन सभी को जो है सो आपको चुनना पड़ेगा प्राइवेट ही, तब जाके आपको मिलेगा। ये रहा मोटा माटी आपको हम बता दिए हैं और आपका जो है सो डाउट क्लियर हो गया होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही कीजिएगा, ठीक है। सीट कितना है क्या नहीं है इस वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, जो भी चीज़ आपकी ज़रूरत का इसमें उससे निकालिए, कॉपी पे नोट कीजिए और बढ़िया से बैठ के अपने हिसाब से इसमें से कॉलेजेस को देखिए कि इसमें कहाँ कितना सीट है और आपको कहाँ करना चाहिए एडमिशन, कौन सा जो है सो महिला कॉलेज है, कौन सा है अल्पसंख्यक कॉलेज, कौन से कॉलेज सरकारी है और कौन है प्राइवेट कॉलेज, कहाँ पे आपको सीट मिल सकता है, कहाँ का कट ऑफ कितना है, इन सभी से रिलेटेड हम जो है सो 1 बाय 1 करके वीडियोस लाते जा रहे हैं। तो जो है सो आप बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, कोई भी मैसेज होगा आप कर सकते हैं और हमसे बातें कर सकते हैं कोई भी इशू से रिलेटेड। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर मेहनत पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है हमारे लिए और हम जो है सो बहुत मेहनत कर पाते हैं इसी मोटिवेशन की बदौलत। लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, जैसा भी वीडियो लगा हो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट बहुत ज़रूरी है, अच्छा लगे तब भी कीजिए, नहीं अच्छा लगे तब भी कीजिए। और 10% से ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आएगा देन आई विल डिलीट दिस वीडियो फॉर इंटायर लाइफ एंड विल नॉट अपलोड एनी अदर वीडियो रिगार्डिंग BEd, ठीक है। ये बहुत बड़ी गारंटी दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का प्रेम जो है सो मुझे भर भर के मिलने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। बहुत जय हिंद।